हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यानी कि जिसके डायरेक्टर आपको रोशन आनंद सर हैं, ठीक है। इनको दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। और ये आज बिहार पुलिस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, रिजल्ट गारंटेड बैच है ये, ठीक है। आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे और जैसे जैसे वहाँ सेट होगा वैसे वैसे आपको सेट यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और कौटिल्य जीएस का भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही मिलेगा। एक सेट जो है आपका डाल दिया है और जैसे ही वहाँ पे हमको सेट मिलेगा वैसे ही आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि काकोरी के अभिव्यक्ति के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था। यानी कहने का मतलब है कि काकोरी के लिए अभिव्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति थे जिन्हें जब फांसी दिया जा रहा था तो वे कह रहे थे कि जो उनको दूध दिया गया था, कह रहे हैं कि पीने से वो मना कर दिए थे। तो ये आपको हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मल, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मल के द्वारा जो कहा गया था कि मैं जो है अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा, ठीक है, आपके द्वारा दिया गया नहीं। तो राम प्रसाद याद रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मल थे। अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को 9 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दिया गया था। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो है आपको फांसी दिया गया था। किसको? राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खां को और रोशन सिंह को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ पे सी हो जाएगा। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना हुआ था, तो ये आपको कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना जो है आपको 1910 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत याद रखिएगा कि इंस्पेक्टर समूसल याद रखिएगा आलम की हत्या के आरोप में अनुशीलन समिति के 47 क्रांतिकारी को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया था। याद रखिएगा 47 किसकी हत्या करने के अति में? तो शमसुल आलम की हत्या के आरोप में। चलिए यहाँ पे आप याद रखिएगा 1910 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ किया था। तो भारत के किस वायसराय ने कहा है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण? तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है इसका कार्यकाल याद रखिएगा कि 1869 से लेके आपको 72 के बीच रहा था और आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ इनके द्वारा जो है किया गया था, लॉर्ड मेयो के द्वारा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो ये आपको हुआ था फैजपुर अधिवेशन में, ठीक है। फैजपुर अधिवेशन जो है आपको गांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और ये 1937 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा JL नेहरू थे इसके अध्यक्ष। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी। तो बोस्टन टी पार्टी जो है आपको चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना थी, आपका बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि बोस्टन बंदरगाह पर हुआ था आपको 1773 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इसी के चलते जो है आपको बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है जब समुद्र में जो है आपको चाय को फेंका गया था, तो इसीलिए बोस्टन टी पार्टी नाम रखा गया है। पूछेगा अधि का नाम क्या बोला जाता है, बंदरगाह का नाम? तो बोस्टन। कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में हुआ था। आगे कह रहा है कि फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति इनमें से कौन था। तो ये आपको था मटेंगेस्क्यू, याद रखिएगा। उज्जैन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह था, तो वह जो था आपको एक जैन मतानुयायी था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उज्जैन कौन था? तो एक जैन मतानुयायी था। गुप्त काल में कह रहा है कि न्यायाधीश को क्या कहते हैं। तो गुप्त काल में न्यायाधीश को याद रखिएगा कि महादंड नायक कहा जाता था, ठीक है। सेनापति का जो अधिकारी होता था उसको महाबली अधिकृत कहा जाता था और न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था, याद रखिएगा। और एक देता है आपको लेख विभाग का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है उसको महाछपटिल्क कहा जाता था, महाछपटिल्क, याद रखिएगा महाछपटिल्क। आगे दिया है कि मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ क्या है। तो मराठा साम्राज्य में मामलतदार का जो अर्थ था ये आपको था बड़े प्रांतों के सूबेदार,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। संस्कृत के विद्वान कवि भरहरि भैरवी रहते थे, तो ये आपको रहते थे सिंह विष्णु के राज्यसभा में। संस्कृत के जो विद्वान कवि भैरवी कह रहा है कि रहते थे तो सिंह विष्णु के राज्यसभा में। अगला कह रहा है कि बिहार के किस राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये आपको दिया गया था चार्ल्स इलवेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस राज्यपाल थे? तो चार्ल्स इलवेंट थे, जो महेश नारायण ने कह रहा था कि 1894 में बिहार और बंगाल को अलग करने का ज्ञापन दिया था, तो चार्ल्स इलवेंट हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा जो है आपको उठाया था? तो आपको मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है आपको जो है क्या बोला जाता है, विभाजन की मुद्दा उठाया था मुस्लिम लीग। किस वर्ष कह रहा है कि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो आपको 2015 से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 2015 से मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप याद रखिएगा कि ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह स्टार्ट किया गया था संविधान दिवस। तो भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के दिवस पर याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती हुआ था, तब से जो है आपको 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है 2015 से। आगे यहाँ पे दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सिक्किम को भारत के संविधान संशोधन के द्वारा जो है संघ में शामिल करके भारत के अन्य राज्यों को समक्ष बनाया गया। तो 36वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1975 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था किस सरकार के द्वारा जो है लागू किया गया? तो वीपी सिंह के द्वारा, याद रखिएगा कि वीपी सिंह के द्वारा जो है नौकरियों में 27% आरक्षण जो है दिया गया था। 1990 में यह लागू किया गया था, याद रखिएगा। कमीशन पूछेगा तो मंडल कमीशन की सिफारिश पर। भाषीय कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 350 के क हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो आपको लक्ष्मी सहगल थे, ठीक है। याद रखिएगा कि उनके विरोध में जो है मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे आपको लक्ष्मी सहगल थे। 2002 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें आपको APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो है आपको राष्ट्रपति बने थे, तो उसके मतलब प्रतिद्वंदी कौन थे? लक्ष्मी सहगल थे। किस वर्ष का रहा है कि केंद्र की राजनीति में कह रहा है कि गठबंधन का अस्थायी दौरा जो है शुरू हुआ था? तो आपको 1996 से कह रहा है कि केंद्र में राजनीति का जो गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ आपको 1996 ईस्वी से। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये आपको हो सकता है 3 वर्ष, लेकिन डायरेक्ट आपको 3 वर्ष नहीं लगेगा, एक वर्ष के लिए आप बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन जो है आपको 356 अनुच्छेद 356 के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको किया गया अनुच्छेद 243 के आई के तहत राज्य वित्त आयोग। चलिए, और राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा तो 243 का के राज्य निर्वाचन, याद रखिएगा राज्य निर्वाचन, ठीक है। 243 का के जे पूछेगा तो पंचायत के शक्ति और उत्तरदायित्व आपका 243 का जी जो हो जाएगा पंचायत के शक्ति और उत्तरदायित्व। और जे याद रखिएगा कि पंचायत का लेखा परीक्षण, याद रखिएगा पंचायत का लेखा परीक्षण जो है आपको 243 के जे में दिया गया है। वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था? वीवीपैट, ठीक है। तो आप याद रखिए नागालैंड के चुनाव में जो है वोटर, इसका वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। जब आप वोट देने जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि उसका नाम लिख जाता है, वही यहाँ पे दिया गया है। चलिए वीवीपैट वही होता है।
आगे यहाँ पे दिया है कि अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है, तो आपको दिया गया है संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा 315 में। अखिल भारतीय पूछेगा तो 312, अखिल भारतीय सेवा याद रखिएगा कि 312 में दिया गया है। लोक सेवा आयोग का कृतज्ञ पूछेगा तो आपको 320 में, अनुच्छेद 320 के तहत। चलिए यहाँ पे संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग हो जाएगा 315 में। बहु रूपदर्शी में कह रहा है कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना होता है, तो आपको होता है 60 डिग्री। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो आपको केवल एसी धारा में निम्न वोल्टेज को उच्च करता है और उच्च वोल्टेज को निम्न करता है। कह रहा है कि जिन अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें आपको बोला जाता है पी प्रकार के अर्धचालक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। घर्षण को कम करने के लिए मशीन में स्नेहक तथा बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं, तो जो बदल देता है, तो ये आपको बदल देता है सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि जो है मानव के लिए आपका सर्वोत्तम होती है, तो 45 डेसिबल। आदमी को जो लिए है स्वच्छ ध्वनि जो है आपको 45 डेसिबल होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तो आपको हरा प्रकाश। चलिए आगे दिया है कि एरिस्कोस्कोप यानी कि ऑटोस्कोप का उपयोग होता है, तो इसमें आपको होता है कान के आंतरिक भाग के निपरीक्षण के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो आपको अंग्रेजी भाषा है स्टेशन। कह रहा है कि कौन सा यौगिक शब्द दिया गया है, तो यौगिक शब्द आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय जो है आप यौगिक शब्द है। और कह रहा है कि कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो बहुवचन में आपको हो जाता है प्राण। दास तत्व के प्रत्यय है, तो ये आपको हो जाएगा तत्व। ठीक है। चलिए बादल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है पयोद। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। आगे यहाँ पे दिया है कि आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, आश्चर्य का, तो आश्चर्य का याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको अचरज। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो आपको सहायता। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल लगा लीजिएगा। हम आंसर बताते हैं। 38 का सी हो जाएगा, 39 का एप्पल हो जाएगा। चलिए 40 का आप देख लीजिए यहाँ पे, तो 40 का आपका आंसर जो है निकल के कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। 41 आपका डी हो जाएगा। 42 का आपका आंसर जो है एप्पल हो जाएगा। 43 जो है आपको हो जाएगा कैट। चलिए आगे देख लेते हैं। 44 का है, वीडियो को पॉज करके लगा लीजिएगा क्योंकि सेट मारिएगा तो थोड़ा सा मैथ भी आप लोग को होना ज़रूरी है। चलिए बिल हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। चलिए इसका भी बॉल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ विकर्णों की संख्या 27 दिया है, तो इसका हो जाएगा। चलिए रूपल हिमनद स्थित है, तो रूपल हिमनद जो है आपको हो जाएगा बृहद हिमालय में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। वडुअर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपको पड़ता है तमिलनाडु में। हीराकुंड और रेणुकूट 2 नवीन संयंत्रों को स्थापित की गई है, तो ये आपको किया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1998 में जो है आपको TWS की स्थापना किया गया था। सौरमंडल के कह रहा है कि उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितना है, तो आपको 4.28 प्रकाश वर्ष। आगे कह रहा है कि किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर कह रहा है कि गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण जो है उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया के द्वारा जो है लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है, तो होता है आपका मध्य मंडल में। चलिए अगला कह रहा है कि जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है भूमध्य महासागरीय देशों में जो है जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है। आगे यहाँ पे दिया है मैचिंग सेंटेंस में 55 में, तो हम लोग मैच कर लेंगे। एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु दिया है। ठीक है। उत्तरी बिंदु आपको पड़ता है चिलुस्कियन अंतरिक्ष में। ठीक है। दक्षिणी बिंदु ये पड़ता है आपको ताजुक PI में। पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा डजनेव अंतरिक्ष में। और पश्चिमी बिंदु बाबा अंतरिक्ष में।
अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम आपका है मुंगेर। बिहार में जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। बिहार में कह रहा है कि प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये आपको किया गया है 2। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा कि हिमालय से निकलने वाली हुई नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, 2 हो गया। चलिए आगे दिया है कि इक्थोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपको मछलियों के अध्ययन से। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये आपको बना होता है पाइडोलाइकेन का है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आपको मैग्नीज से। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होगा? तो ये आपको हो जाएगा एडिपोस ऊतक में। जापानी इन्फ्लाइटाइटिस के कारण कह रहा है कि विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को कह रहा है कि संक्रमित करता है? तो ये आपको मस्तिष्क। आगे देखिए कह रहा है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम। याद रखिएगा कि एक वयस्क मानव हृदय का जो औसत वजन होता है आपका 300 ग्राम होता है। आगे कह रहा है कि कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो आपका सरीसृप, यहाँ याद रखिएगा कि कशेरुकी आपका नहीं होते हैं, जबकि पोरीफेरा, अष्टपाद और अर्थोपोडा आपको होता है, लेकिन सरीसृप नहीं होता है। पाचक एंजाइम किसमें आपका विद्यमान होगा? तो आपको लाइसोसोम में। कह रहा है कि सुमेलित नहीं दिया गया है यहाँ छाछट का। तो विटामिन के होता है बांझपन, ये गलत आपका दिया है। विटामिन के होता है रोग का अधिक खून का जमना, और बांझपन होता है आपको विटामिन ई। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि लॉरेंज वक्र को मैक्स और रेंज ने कब विकसित किया गया था? तो लॉरेंज वक्र को मैक्स और लॉरेंज ने कब विकसित किया था? तो ये आपको 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मध्य भोजन योजना की शुरुआत कब किया गया? तो आपको 1995 में जो राष्ट्रीय मध्य एमडीएच जो है 1995 में किया गया है। निकी कहाँ जो है विश्व का शेयर सूचकांक है? तो निकी आपको पड़ता है जापान का। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ है? तो ये आपको प्रारंभ किया गया 2015 में। बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में आपको किया गया? तो आर.एन. मल्होत्रा के अध्यक्षता में। याद रखिएगा, आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो है आपको बीमा सुधार समिति का गठन किया गया था 1993 में। वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? तो आपको बोला जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। वाणिज्यिक बैंकों का जननी जो है आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड को बोला जाता है। भारतीयों के द्वारा कहा है कि देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? तो आपको अवध कमर्शियल बैंक। आगे कह रहा है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में कह रहा है कि मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो समिति का नाम आप याद रखिएगा, आपको हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती समिति। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो मैथ का सवाल लगा लीजिएगा। 75 का आंसर सी हो जाएगा। अच्छा नहीं, फार्मूला दिया जी, एक कक्षा में एन में किसी परमाणु को विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होता है। जैसे कक्षा होता है k, l, m और n, ठीक ऐसे होता है। n हो गया। पूछेगा कि k कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होता है? तो k के लिए होता है 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए होता है आपका 4। तो सपोज मान लीजिए m का पूछेगा, तो फार्मूला आपको हो जाएगा 2n², ठीक है। तो n के जगह हमको रखना होगा 3, तो 2 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 तरीका 9, 9 दूना के आपको 18, यानी कि m कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आपको अधिकतम से अधिकतम रहेगा, ठीक है। के पूछेगा तो 1, एल पूछेगा तो 2, एम पूछेगा तो 3 और एन पूछेगा तो 4, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कह रहा है कि किसका प्रयोग आतिशबाजी को सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। चलिए पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3, याद रखिएगा KNO3। आगे कह रहा है कि कौन सा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, क्लोरीन का विघटन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क आपको हो जाएगा क्रायोलाइट। मानव शरीर में कह रहा है कि विल्सन रोग होता है, तो विल्सन रोग आप याद रखिएगा कि तांबा के मात्रा में वृद्धि के कारण जो है आपको विल्सन रोग हो जाएगा। हड्डी और अंडे के छिलके तथा संग का मुख्य अवयव क्या है? आपको हो जाएगा कैल्शियम।
चलिए 81 नंबर यहाँ पे दिया है, देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, ये भी रीजनिंग का सवाल है। चलिए इधर आ जाते हैं, यहाँ देखिए दिया है ये भी रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का। साबुन का कह रहा है कि किस सोडियम का लवण है साबुन, तो यहाँ पे साबुन किस सोडियम का है, तो ये हो जाएगा अस्ट्रिक अम्ल का। यहाँ पे देखिए दिया है इंग्लिश का सवाल, चूज द एरर पूछ रहा है। द ताजमहल इज वन द कह रहा है कि मच पॉपुलर 7 अंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आपको निकल गया 89 का द ताजमहल होगा, ठीक है, द ताजमहल। चलिए कह रहा है कि सिलेक्टेड 88 का ताजमहल, तो ठीक है जी, मच यहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है। द मच यहाँ जो दिया है ये आपका गलत दिया गया है। सिलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोम पूछ रहा है, तो लेनेंसी का हो जाएगा स्टंट्स। चलिए आगे देखिए, यहाँ कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो 90 का हो जाएगा पिज्जा। स्टडी साइंस इंसेक्ट क्या हो जाएगा, तो इंसेक्ट का हो जाएगा आपको 91 का एंटोमोनोलॉजी, ठीक है। चलिए चूज द अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, तो 92 का आंसर आपको निकल के आ जाएगा बी। चलिए 93 यहाँ पे देख लीजिए, 93 का आंसर आपको निकल के आ जाएगा डी नंबर। 94 का आंसर भी हो जाएगा आपको डी नंबर, पढ़ लीजिएगा आप लोग। 95 का आंसर आपको हो जाएगा ए। 96 का रहा है कि डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जो है जारी किया गया, तो ये आपको किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन गुलमर्ग में हुआ है, जम्मू कश्मीर में। 4 जनवरी 2023 को आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थी का सत्यापन किया गया, तो याद रखिएगा कि 22 करोड़। आयुष्मान भारत योजना शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में। चलिए तो ये रहा आप लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।